हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और मंगलवार के दिन कल हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। दोस्तों, अगर आज की और कल की इन 2 दिन की कैंडल्स को आप देखें तो दोनों दिन हमने एक स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि हमें यह दिखाती है यह जो लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 24,450 से लेकर 24,500, यह लेवल हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक हम इसको नीचे की साइड में ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेंगे तब तक मार्केट में यहाँ से बाइंग हमें देखने के लिए मिलती रहेगी। अब यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, बिकॉज जब भी हम इस लेवल के पास आ रहे हैं यहाँ से बायर एक्टिव हो रहा है और मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जा रहा है। तो अब हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब हम इस हाई को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जो कि हमारे पास 25,200 से लेकर 25,230 का। क्योंकि जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे हम दोबारा से इसी रेंज में ट्रेड करना, जहां से जब भी हम ऊपर जाते हैं तो रेजिस्टेंस मिलने लगता है और जब भी नीचे आते हैं तो सपोर्ट मिलने लगता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। दोस्तों, पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन को हम देखते हैं तो हम एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ऊपर चल रहे हैं। आप देखिए, पिछले किसी भी दिन हमने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। जो भी लो हम लगाते हैं उसके ऊपर ही जाकर हमें क्लोजिंग मिलती है। और आज के हाई की अगर हम बात करते हैं तो आज का हाई हमने लगाया है 24,970 के आसपास, और अब हम पहुंच गए अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास 25,000 से लेकर 25,050, यह लेवल है हमारे पास, जो कि हमारे पास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो यह जो हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर हमने पिछले 3 दिन ट्रेड किया और जब इस लेवल को डाउन साइड में हमने ब्रेक किया तो हमें एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिला था। अब हम इसी लेवल को अप्रोच करने वाले हैं, तो जब हम इस लेवल को अप्रोच करेंगे यहाँ से हो सकता है दोबारा सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई करें, क्योंकि पहले ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था और जब हम नीचे से इसको अप्रोच करेंगे तो यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के गैप को अगर हम देखते हैं तो यह रेंज है हमारे पास 24,970 से लेकर 25,050 तक का। मीन्स यहाँ से यह 70 से 80 पॉइंट का रेंज है, जो कि हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। अगर इस एरिया में हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ से मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है जब हम इस लेवल को अप्रोच करें तो यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाए और दोबारा से मार्केट को नीचे ले आए। तो कल के दिन जब तक हमको इस लेवल के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिल जाता तब तक हमें बाइंग के लिए ट्रेड करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर जब हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें और दोबारा से इसको रिटेस्ट करके अपने पिछले हाई को ब्रेक करें तो उसके बाद हमें बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इस मूव में हम जा सकते हैं 25,120। इसके बाद जो दूसरा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 25,200 का, और थर्ड मूव में निफ्टी हमारा जा सकता है 25,250 के पास। यह 3 मूव हमें कल निफ्टी में ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि पहले हम 25,050 के ऊपर जाकर या तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग देना या फिर एक प्राइस एक्शन बनाकर उसको ब्रेक करें, तब हमारे लिए ट्रेड लेना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। उससे पहले मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलिए अब हम डाउन साइड में अपने सपोर्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जब तक अब हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर देते, जो कि हमारे पास 24,900 से लेकर 24,880 के बीच में, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक सेलिंग के लिए हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। इनकेस अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हमें निफ्टी में डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है, जो फर्स्ट मूव में हमें लेकर जाएगा 24,820 के पास। सेकंड मूव डाउन साइड में हमें देखने के लिए मिल सकता है 24,750 के पास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,680 के पास। यह 3 मूव हमें कल निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर कल हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं आज के लो के पास, तो यह भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि यह हमारे पास एक डिमांड एरिया है। सुबह मार्केट ओपन हुआ, एक डाउन मूव दिया और यहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हुए और आप देखिए मार्केट को ऊपर उठा कर ले गए।
तो इनकेस कल अगर हम गैप डाउन के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने 24,700 के लेवल के पास, तो यहाँ से अगर मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है या फिर कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है, तो उसके हाई के पास से एक बाइंग ट्रेड बन सकता है, जो कि पहले मूव में हमें लेकर जाएगा 24,800 तक, और सेकंड मूव में हम जा सकते हैं अपनी आज की क्लोजिंग के पास, जो कि हमारे पास 24,900 के आसपास। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं अपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी जहां भी आपको रुकता हुआ दिखाई दे वहां पर हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। अगर दोबारा से कोई एक रेंज बनाकर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो फिर से हम पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो होगा क्या कि अगर मार्केट रेंज में रुक गया तो आपका प्रीमियम वहां डिके हो जाएगा। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पर आपसे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।